क्या दिया है, प्रूव दैट द सेट 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 एज कंपोजिशन। ठीक है, एक सेट दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 मतलब बाइनरी ऑपरेशन भी दे रखा है। हमको क्या करना है, बस ये दिखाना है कि ये सेट जिसका ऑर्डर क्या है 4 है, वो एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन और नीचे 5 लिखते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 5 से, लेकिन डिवाइड तभी करेंगे जब हमारे पास दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 या 5 से बड़ा हो जाए। जब तक छोटा रहेगा नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 5 से बड़ी नंबर आ गया तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 4 जा 8, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 बचा। 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। और 3 4 जा 12, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचेगा। हो गया 4 4 4 इंटू 1 4, 4 2 जा 8, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 बचा। 4 3 जा 12, 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 बचा। 5 4 4 जा 16, 5 5 जा 4 जा 16, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन टेबल कंप्लीट। अब हमको करना क्या है, बस एबिलियन ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप लिखते रहो। ठीक है, बारी बारी लिखने में टाइम थोड़ा लगता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वी सी दैट फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, हम कंपोजिशन टेबल से क्या देखते हैं, ऑल द एंट्रीज, देखो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, पहले आप उसको लिखो। वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट जी। हम क्या देख रहे हैं, कंपोजिशन टेबल के अंदर जितने भी एंट्री आई है वो इसके अंदर से ही आई है। इसको कोई सेट जी मान लेना, मान लेते हैं लेट जी इक्वल टू, ये सेट दे रखा है तो क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है बोलने को। ठीक है, 1 2 3 4 बार बार नहीं बोल सकते तो उसको जी नाम दे दो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बोल देंगे कि जितने भी एंट्री है वो जी सेट के अंदर से ही आए हैं। हम क्या बोलेंगे उसके बाद, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिंग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो आप क्या जानते हो, कंपोजिशन टेबल हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट में। तो हम नॉर्मली बोलेंगे, वी नो दैट कंपोजिशन टेबल आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ये भी हो गया। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है 1 जो क्या जी के अंदर से आता है, सच दैट, अगर हम एक दूसरा एलिमेंट एंड मान लेते हैं, एंड लेट एक एलिमेंट है जो क्या जी के अंदर से आता है, देन सच दैट, ऐसे लिखते हैं, सच दैट अगर हम क्या करते हैं, a इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 निकालते हैं तो यहाँ से भी a आएगा, या 1 इंटू ए मॉडुलो 5 निकालेंगे, यहाँ से भी वैल्यू हमको a मिलेगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 है, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जा रहा है वही नंबर मिल रहा है। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया यही मिल गया, 1 को 2 में मल्टीप्लाई किया 2 मिला, 1 को 3 में मल्टीप्लाई किया 3 मिला। मतलब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब फिर क्या, चौथी क्या होता है, इनवर्स के बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्सेस ऑफ, स्टेटमेंट लिखते रहना। ठीक है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्सेस ऑफ 1 2 3 4 आर, देखो 1 के बारे में बात करते हैं तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है तो 1 का इनवर्स 1 हो गया। अब 2 के इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो 2 के कॉलम में 1 यहाँ पे आया है। ये एलिमेंट कैसे आया होगा, जब 3 और 2 ऑपरेट हुए होंगे। कहने का मतलब जब ऐसा हुआ होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मॉडुलो 5, 2 3 या 6, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 बचा होगा। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया, 3 हो गया। फिर क्या, 3 के बारे में बात करते हैं तो 3 यहाँ पे है,
3 के प्लेस में देखो 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे 3 के कॉलम में 1 यहाँ पे आया, ये वाला एलिमेंट इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से आया। 2 3 जा 6 करने का मतलब 2 3 का इनवर्स है और 3 2 का इनवर्स है। ठीक है, 3 का इनवर्स 2 हो गया और 2 का इनवर्स 3 हो गया। 4 के बारे में बात करें तो 4 के कॉलम में 1 यहाँ पे आया है, तो ये एलिमेंट ऐसे ऐसे आया, तो 4 का इनवर्स क्या हो गया, 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब सभी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हो गया। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, एबिलियन की कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है, तो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप लिख देना। कम्यूटेटिव के बारे में बस इतना जान लो, अगर आपने कंपोजिशन टेबल बनाया है तो किसी भी एक रो को उठा लो, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में आप चेंज करते हो और सेम एंट्री मिलती है, मतलब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहे हो। पहले रो को उठाओ, पहले कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3 4, पहले कॉलम में चेंज करोगे तो 1 2 3 4। तीसरे रो को उठाओ, तीसरे कॉलम में चेंज कर दो, 3 1 4 2 3 1 4 2, वही आ रहा है, मतलब क्या, कम्यूटेटिव भी है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द composition is commutative as the corresponding rows and column in the composition table are identical। ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। और क्या, हम क्या बोलेंगे, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज 4 देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इज आल्सो 4। ऑर्डर भी प्रूफ हो गया। और क्या, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप दिखाना था, वो भी हो गया। फाइनाइट का मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तो फिक्स हो गया, फाइनाइट भी हो गया, एबिलियन ग्रुप भी प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, हैंस G is a finite abelian group of order 4 under multiplication modulo 5 as composition proved। ठीक है, चलो नोट करो इसको।